कि मोनालिसा नाबालिग पाई गई है। जो उसका फरहान है जिसने गुमराह करके बहला फुसला के उसके साथ ऐसा सब कुछ किया, उसकी शोषणकार और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होकर के हो गया है। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की जिंदगी रातों रात बदल गई थी जब एक रोज वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। वायरल होने के बाद उसे एक पिक्चर भी ऑफर हुई थी जिसका नाम था मणिपुर डायरीज, जिसको डायरेक्ट किया था सनोज मिश्रा ने। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मोनालिसा एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में बनी जब उन्होंने अपने मनपसंद के लड़के फरमान खान से शादी करने की तैयारी कर ली। शादी होने के बाद लोगों ने इस बात का जमकर विरोध किया कि मोनालिसा एक माइनर लड़की है और वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी कैसे कर सकती है। जिस बात को मोनालिसा ने ठुकराया और उसने बताया कि मैं माइनर नहीं, मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है। कुछ लोग इसे लव जिहाद का एंगल बताकर प्रस्तुत करने लगे तो मोनालिसा ने भी अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन घर वालों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था जहां ये कहा गया था कि मोनालिसा एक माइनर लड़की है, जिसको लेकर के आज सबसे बड़ा फैसला आया है। पहले आप सुनिए मोनालिसा के डायरेक्टर के वकील यानी डॉक्टर AP सिंह का बयान, उसके बाद फिर आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मोनालिसा का प्रकरण जो लव जिहाद के द्वारा धर्मांतरण के द्वारा केरला में जाके उसकी शादी हुई थी और सनोज मिश्रा जो हमारे क्लाइंट हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, 19 फिल्में बना चुके हैं और मणिपुर फाइल्स, मणिपुर डायरी बना रहे थे जिसमें उसको हीरोइन बनाया गया था। अब उसके केस में ये नया इम्प्रूवमेंट है कि मोनालिसा नाबालिग पाई गई है और मध्य प्रदेश पुलिस इस केस की जांच कर रही है। उज्जैन में माता पिता जो कि मोनालिसा के हैं उनके द्वारा FIR कराई गई थी, अब उसमें जांच हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जो उसका फरहान है जिसने गुमराह करके बहला फुसला के उसके साथ ऐसा सब कुछ किया, उसके खिलाफ एक्शन हो इसके लिए नोटिस दिया है। अब इसमें पॉक्सो और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होकर के हो गया है। अब इसमें आगे की कार्रवाई होगी क्योंकि मोनालिसा नाबालिग थी। हम ये लगातार, सनोज मिश्रा लगातार ये कहते रहे हैं, अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियां धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का शिकार ना हो। तो जैसा कि आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह का कहना है कि जो कुछ भी मोनालिसा के साथ हुआ है ये लव जिहाद की साजिश है और कहीं ना कहीं मोनालिसा के पति फरमान खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में FIR फाइल कर दी गई है। मोनालिसा को माइनर पाया गया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मोनालिसा को माइनर पाया गया है, जिसके बाद अब कार्रवाई पॉस्को और ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत होनी है। लेकिन इन सबके बीच अब मोनालिसा क्या करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनालिसा पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि जब माइनर होने के बाद उसने फरमान खान से शादी की, उसके बाद अपने आप को डिफेंड करने के लिए तमाम झूठ बोले, लेकिन अब पकड़े जाने के बाद क्या मोनालिसा वाकई में मोनालिसा रह जाएंगी? जिस तरीके का प्यार लोगों के दिलों में उनके लिए था, क्या वो अब भी बरकरार रहेगा? इन तमाम प्रश्नों के साथ अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।